नमस्कार। जीवन की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक कहानी के माध्यम से ये बात जानेंगे कि हम अपने दैनिक व्यवहार में सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। पहले हम उन बातों को जांचें, परखें और फिर अपने विवेक से निर्णय लें कि ये जो बात कही गई है, ये जो हमें जो व्यक्ति जो कह के जा रहा है, ये कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस कहने वाले व्यक्ति का ही कोई निहित स्वार्थ हो। तो हिंदी में एक मुहावरा है, कान का कच्चा होना, है ना। तो जो लोग सुनकर या सुनी किसी की भी कोई सी भी सुनी हुई बात पर भरोसा कर लेते हैं तो उनको कहा जाता है ये तो कान के कच्चे व्यक्ति हैं। मतलब इनको कुछ भी कह दो ये उसको सच मान लेंगे और एकदम तैश में आ जाएंगे। तो ये ऐसा करने से हानि होती है बहुत। अब कहानी क्या है? कहानी ये है कि एक राजा के दरबार में एक मूर्ति बेचने वाला आया और एक जैसी दो मूर्तियों को दिखा के कहने लगा कि इसमें से एक मूर्ति का मूल्य तो केवल 100 रुपये है और एक दूसरी मूर्ति जो है, एक मूर्ति 1 लाख रुपए की है। तो अब आप लोगों के मंत्रिमंडल की परीक्षा, राजा से उसने कहा कि आपके मंत्रिमंडल की ये परीक्षा भी है कि आप में से कौन इसे पहचान के बता देगा कि कौन सी मूर्ति 100 रुपये की है और किसका मूल्य 1 लाख रुपये है। तो राजा को हैरानी तो गई कि एक ही जैसी मूर्ति है, एक का मूल्य 100 रुपये, दूसरी का 1 लाख। पर मूर्तिकार इतने आत्मविश्वास के साथ अपनी बात राजा के सामने कह रहा है तो अवश्य इसमें कोई रहस्य तो होगा ही। तो राजा ने आदेश दिया अपने मुख्य अमात्य को, है ना। मुख्य अमात्य बहुत बुद्धिमान व्यक्ति थे। उन्होंने कहा ठीक है महाराज, मैं परीक्षा करके अभी दूध का दूध, पानी का पानी कर देता हूँ। तो मुख्य अमात्य ने कहा कि एक सलाई लाई जाए मूर्तियों की परीक्षा के लिए। तो वहाँ एक सलाई लाई गई। तो जो मुख्य अमात्य थे उन्होंने पहली मूर्ति के कान में सलाई डाली और फिर उसको वो इधर उधर घुमाने लगे। जैसे ही वो सलाई को घुमाते गए तो सलाई उस मूर्ति के मुख से बाहर आ गई। मंत्री ने खुद तुरंत उस मूर्ति को एक तरफ रखा और बोले, महाराज इस मूर्ति का मूल्य मात्र 100 रुपये है। तो सब प्रश्नवाचक चिन्ह से सबकी आंखों में थे। सब देखने लगे प्रश्नात्मक होके मंत्री की तरफ, है ना। फिर मंत्री ने दूसरी मूर्ति की तरफ बढ़ गए। उन्होंने उस मूर्ति के कान में भी उसी सलाई को डाला और फिर वो अलग अलग तरीके से सलाई को मूर्ति के अंदर कान में डालकर घुमाते रहे, लेकिन वो सलाई उस मूर्ति के मुख से बाहर नहीं आई। तब मुख्य अमात्य ने घोषणा की, महाराज निश्चित रूप से इस मूर्ति का मूल्य 1 लाख रुपये। राजा ने पूछा, ऐसी क्या विशेष बात है? मूर्तियाँ तो दोनों एक ही प्रकार की हैं, देखने में भी एक ही जैसी हैं, मिट्टी से बनी हुई हैं, रंग रोगन भी एक ही जैसा है, पर सलाई मुख से बाहर आ गई तो आपने 100 रुपये का बताया। तो कृपया करके इसका विस्तृत विवरण दीजिए। तो अमात्य ने राजा को प्रणाम करके कहा, महाराज आपका आदेश स्वीकार्य है, पर देखिए जिसके कान में सलाई डालने से वह मुंह से बाहर आ गई, इसका मतलब इस प्रकार के व्यक्ति को कोई भी बात बताई जाएगी तो वह उस पर बिना विवेकपूर्ण तरीके से विचार किए कोई न कोई वक्तव्य अवश्य दे देगा। ये हमें मूर्ति हमें अप्रत्यक्ष रूप से शिक्षा देने के लिए है। और जो दूसरी मूर्ति है वह बहुत मूल्यवान इसीलिए है, उसका मूल्य 1 लाख रुपए इसीलिए है कि उसके कान में डाली हुई सलाई मुंह से बाहर नहीं आई। यानी अगर इस प्रकार का कोई व्यक्ति होगा
तो जो कितनी भी प्रकार की बात सुने, या अलग अलग तरह की अलग अलग प्रवृत्ति के लोग अपने निहित स्वार्थों के लिए उसको जाके तरह तरह की सूचनाएं दें, लेकिन वो अपने मुंह से उन पर कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करेगा जब तक कि उस पर विवेकपूर्ण ढंग से विचार नहीं कर लेगा। तो आप समझ सकते हैं कि एक व्यक्ति को कैसा होना चाहिए। तो कई बार क्या होता है कि हमारे आसपास बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अपने किसी न किसी स्वार्थ की पूर्ति के लिए अनावश्यक बातों को एक कान से दूसरे कान में तक पहुंचाते रहते हैं। उन्हें कुछ अता पता नहीं होता, वो उसके वास्तविक भेद को नहीं जानते, उस बात के वास्तविक कारण को नहीं जानते। बस उन्होंने किसी से सुना और खट से उन्होंने किसी को सुना दिया। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वो उस पर विचार करता है, विवेक का प्रयोग करके उसकी अच्छे से विवेचना करता है कि इसका वास्तविक आधार क्या है, ये जो बात हवा में फैली हुई है इसका वास्तविक आधार क्या है, और फिर अपने विचार व्यक्त करता है। तो हमें ऐसे ही बनना है। कौन सी मूर्ति की तरह? 1,00,000 मूल्य वाली मूर्ति की तरह। हम कुछ भी सुने अपने आसपास से और उसे अपने भीतर संजो के रखें, अनावश्यक इधर उधर उसकी चर्चा ना करें। तो आशा है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी, और जो हम इस कहानी का जो वास्तविक उद्देश्य है हम उसे समझाने में सफल हुए होंगे। तो अगला वीडियो फिर किसी और विषय पर बनाते हैं। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।